देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने बाबा रामदेव की आवाज को दबाना चाहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो पिछले साल का कृत्य आपने देखा ही होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस के बड़बोले मंत्री जो हैं दिग्विजय सिंह लगातार बाबा रामदेव से उनकी संपत्ति के ब्यौरे की मांग करते रहते तो आखिरकार बाबा रामदेव ने अपनी वेबसाइट्स पे अपनी संपत्ति के ब्यौरे को डाल दिया, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 456 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है, जो कि अगर उनके अलावा की अगर बात की जाए तो जितने भी ट्रस्ट हैं वो भी उनके नाम नहीं है। तो यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार हर बार कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दवा ही क्यों देती है। संदीप जी, एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि काले धन का मुद्दा है बाबा रामदेव का, और सरकार आज कह रही है कि काला धन आपके पास ही है। कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि काले धन का जो मुद्दा है वो मुद्दा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काला धन को व्यापक रूप में लेते हैं कि एक तो है कि भारत में काला धन है, एक है भारत के बाहर जो भारत के बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पैसे बाहर हैं। बाबा का जो मुख्य फोकस है वो ये है कि बहुत ढेर सारे पैसे जो हमारे राजनेताओं के भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी हो सकते हैं, वो विदेशों में जमा है और उसको कैसे भारत लाया जाए। बेसिकली बाबा की लड़ाई इस पे सेंट्रलाइज है। अच्छा, उस आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए देखिए आंदोलन और जन आंदोलन को भी समझना पड़ेगा विनय जी। आंदोलन जन आंदोलन में कब कन्वर्ट होता है? जन आंदोलन बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देशवासियों का समर्थन की जरूरत है, और बाबा ने ये काम करी। बाबा ने सारे पॉलिटिकल पार्टी जिससे भी हो सका वो मिले और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने पूरी प्रयत्न भी करी। सरकार इस प्रयत्न से डरी हुई है कि एक बहुत बड़ा साझा मंच बाबा ने बनाया और इस काले धन के मुद्दे पे, और ये ऐसा मुद्दा है आपसे भी अगर हम कहें कि क्या काला धन देश में आना चाहिए, या गरीब आदमी से कहें जो रोटी खाता है या नहीं खा पाता, वो भी कहेगा कि मेरा काला धन जो है वापस आना चाहिए, क्योंकि उसको एक बाबा ने सपना भी दिखाया कि काला धन आएगा तो हमारा देश जो है, आज हम गरीब हैं, हमारे गरीब लोग भी अमीर हो जाएंगे। इतना पैसा आएगा कि गांव के सड़क रोड हम कम से कम 50 साल तक उस पैसे को यूज करें तब भी खत्म नहीं होगा। तो ये मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और इस मुद्दे पे आज नहीं ये संघर्ष शुरू हुआ है, और बाबा को ये बात पता है कि इस संघर्ष को 2014 तक ले जानी है। और कांग्रेस जितनी ही डरेगी, कांग्रेस में डर जब पैदा होगा, आज जैसे कांग्रेस तो दिखा रही कि मैं डरी हुई नहीं हूं, लेकिन जो उसके कृत्य हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि भाई कांग्रेस आज डरी हुई है और जनता में ये संदेश जा रहा है। और जो ये कांग्रेस गलत कर रही है, ये संदेश जाना कांग्रेस के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, कई कांग्रेसी मित्र मेरी बात सुन रहे होंगे इस बात को, इस तरह का संदेश जाना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस तरह के कृत्य उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं तो उनको इस बात उनके लिए संकेत ठीक नहीं है। राकेश, क्या कहेंगे जिस तरह से संदीप दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है? क्या कहा जाए कि अब 2014 में जो जितने भी संकेत मिल रहे हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव में ही है यहां पर कांग्रेस के लिए? देखिए, बात यहां 2014 की हम बाद में करें। अगर पहले रामदेव की बात करें तो जिस तरह से योग गुरु के खिलाफ सरकार मुहिम चला रही है, सरकार को एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहिए। जिस तरह से रियल लाइफ चलती है और एक रियल लाइफ होती है, तो सरकार अगर रियल लाइफ की भी बात करें, फ्लैशबैक में जब जाएगी तो देश का जो पहला घोटाला था सन 1948 में जीप खरीद घोटाला, जो कि इस कांग्रेस सरकार में हुआ था। 2000 जीपें खरीदने के लिए 65 लाख रुपए का सौदा हुआ था, जिसमें से सिर्फ 150 जीपें खरीदी गई थी। इसके बाद लगातार एक श्रृंखला रही है घोटालों की, भ्रष्टाचार की, जिनसे ये सरकार घिरी रही है। बोफोर्स घोटाला जिसमें क्वात्रोची ने दलाली की थी, और उसमें और इन सब घोटालों में एक कॉमन चीज रही है विनय कि कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उसमें से ना तो किसी की वसूली की गई है और ना ही किसी को सजा मिली है, सिवाय एक मामला छोड़ के। तो इस तरह से ये कांग्रेस सरकार आज जिस तरह से बाबा के ऊपर आरोप लगाकर उनके खिलाफ नोटिस इशू करवा रही है, जारी करवा रही है, तो इस सरकार को सबसे पहले अपने गिरेबा में झांकना होगा। सरकार को अगर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अगर गद्दी पे बिठा दिया है तो सरकार को निर्वाचित तानाशाह की भूमिका नहीं अदा करनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से निर्वाचित तानाशाह बन गई है, जिसे इस बात का गुमान हो गया है कि अब हम इस घोटाले
घोटाले की बात कर रहे हैं, घोटाले को ही ले लीजिए, चलिए सरकार रामदेव पे तो है ही, लेकिन अगर बांग्ला इसकी बात की जाए घोटालों की, तो दो बड़े घोटाले जिनको अगर मिला दिया जाए तो अभी कोयला घोटाला सामने है, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल कोयला घोटाला अभी आज इस पे सरकार ने साफ कर दिया है कि हम हमारे पीएम इस्तीफा तो देना तो दूर की बात है, वो सदन में बयान तक नहीं देंगे। विपक्ष का मौलिक अधिकार बनता है किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा कराना। अगर वो चर्चा कराने के लिए कहता है विपक्ष, तो सरकार का ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको उस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो श्री प्रकाश जायसवाल हो या कोई भी हो, सब यही कह रहे हैं कि इस्तीफा देना तो बहुत उल्टा और देखने को मिल रहा राकेश यहाँ पर कि स्थगित कर दी जाती है, वो भी बुधवार तक के लिए। अभी आज एक दृश्य दिखाया गया था जिसमें मैं उसको स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन कथित तौर पर जरूर कह सकता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने जाकर उपसभापति के कान में धीरे से कुछ कहा। उसको हमारे कुछ सहयोगी न्यूज चैनलों ने भी दिखाया, हमने भी उसको काफी दिखाया कि वो कह रहे हैं उपसभापति से कि काफी हंगामा होगा, सदन को स्थगित कर दिए पूरे दिन के लिए, और उनके कहने पर सदन स्थगित किया जाए। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी देश की, जिसमें विपक्ष बैठा हुआ है और उसको दरकिनार करके एक मंत्री के कहने पर सदन स्थगित किया जाता है। वो सरकार योग गुरु से उनके भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगाकर उनसे ब्यौरा मांग रही है। ये बड़े ही शर्म की बात है। संदीप, यहाँ पर एक सवाल आपने देखा होगा कि जिस तरह से बाबा की इस बार की अगर बात की जाए तो क्या लगता है बाबा इस बार पूरी तरह से तैयार होकर आ गए थे, क्योंकि वही दाव जो अन्ना हजारे के साथ खेला था वही दाव सरकार यहां पर बाबा रामदेव के साथ भी खेलना चाह रही थी। 3 दिन तक का सांकेतिक अनशन था, किसी तरह की पहल नहीं की गई। उसके बाद में जब बाबा सड़क पर उतरे तो उल्टा दाव सरकार पर ही पड़ गया। देखिए, बात इतनी सरकार की किरकिरी हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि अब फिर भी तो यहाँ पर जनता के सामने सरकार क्या मुंह लेके जाएगी, वोट मांगने जब जाएगी तो सरकार जनता के सामने क्या मुंह दिखाएगी। लेकिन जिस हिसाब से सरकार कर रही है, आपका जो प्रश्न है काफी जिज्ञासा भी पैदा करेगा लोगों में। देखिए क्या है, आंदोलन जो है बाबा का एक देश के हित के लिए है, देश हित में है, और सरकार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो रवैया वो देशद्रोही का रवैया है। जनता को ऐसे महसूस होने लगा है, जनता इस चीज को समझने लगी है कि ये सरकार लगता ही नहीं मेरी सरकार है, लगता ही नहीं मेरी हित की बात है। जो ही सरकार कुछ स्टैंड करती है, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वैसे ही महीने 2 महीने के बाद कभी महंगाई की मारू से झेलनी पड़ती है, कभी नए नए घोटाले हो जाते हैं, कभी कभी फिर नई समस्या आ जाती, कभी अन्ना जी आ जाते हैं, कभी बाबा आ जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से सरकार निजात नहीं पा रही है आज की डेट में, और सरकार लोगों के सामने जो एक सरकार का जो रवैया है वो भी ऐसा नहीं है कि जनता उस पर विश्वास करे। अभी आपको बता दूं संदीप जी की जब बाबा रामदेव ने इस बार अनशन किया था, आंदोलन किया था, और जब उनका जो मार्च निकला संसद घेराव के लिए, और जब उन लोग को वहां से हिरासत में लेकर और बवाना ले जाया गया, वहां पर पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं कराया दिल्ली प्रशासन या सरकार ने। तो बाबा ने कहा था, यहाँ पे रोकूंगा, बाबा ने साफ कहा था कि कसाब को दामाद बनाकर बिरयानी खिलाई जा रही है और हमें पीने के लिए एक बोतल पानी नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की बेरुखी नहीं है तो क्या है, ये सरकार का झल्लाहट नहीं तो क्या है। यही तो मेरा इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास देखिए, जब भी आंदोलन इस देश में कोई खड़ा हुआ है, कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही है इस देश में और शासन भी आज कर रही है, तो बराबर उन लोगों ने आंदोलन को दबाने का ही तो काम किया है, तभी तो आज इस देश की ये स्थिति यही तो संदीप की आवाज को दबाने संदीप यही तो जिस तरह से राकेश ने बताया कि पानी पीने तक का पानी वहां पर मुहैया नहीं कराया गया था। आज अगर बाबा रामदेव जो उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, वहां पर खाने के लिए उनको कुछ देते हैं, पीने के लिए पानी मुहैया कराते हैं, उस चीज का ब्यौरा मांगा जा रहा है, उस पाई का ब्यौरा मांगा रहा है। ये भी आप देखिए कि किस तरह का यहां पर प्रभाव देखने को मिला, सरकार क्या चाहती है यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक मेरा है, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर, मेरा बाबा से व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। बाबा बहुत ही सतर्क हैं, बाबा ने अपने अकाउंट बड़े अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, बाबा ने ट्रस्ट के एक एक रुपये का हिसाब बड़े अच्छे से मेंटेन कर रखा है। उनको पता है कि वो किस सरकार से लड़ने जा रहे हैं, तो लड़ाई के लिए बाबा की तैयारी जो है बड़ी मजबूत है। और ये छोटे छोटे जो नोटिस जा रहे हैं, सरकार बदनाम कर रही है, सरकार प्रेशर बना रही है, तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कि इसका असर जो है, बाबा जो है बड़ी गंभीरता से इसको लड़ेंगे, क्योंकि बाबा के अंदर वो एक क्षमता है वो देश में परिवर्तन लाने की, एक ताकत है उनके अंदर
जो परिवर्तन ला सकता है, वो चमत्कारी पुरुष हैं, वो चमत्कार है उनमें। तो कांग्रेस ये कर करके छोटे छोटे काम अपने को नुकसान पहुंचाएगी, इससे बाबा का नुकसान नहीं होने वाला है। विनय जी, बाबा ने साफ कहा भी था विनय कि उनकी जो लड़ाई है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। आज जिस तरह से बाबा ने साफ कहा था कि सरकार किसी की हो, उनको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। जो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का, जो पैसा विदेशों में काले धन के रूप में जमा है, वो वापस आए। फिलीपींस जैसा छोटा सा देश संदीप जी, उसने अपने देश का काला धन वापस मंगा लिया, और भारत जिसको कि एक महाशक्ति के समकक्ष हम खड़ा करते हैं कभी कभी, वो अपने पैसे को अगर वापस नहीं ला पा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें सरकार की कहीं न कहीं कोई कमी है, या तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है, ये स्पष्ट है। देखिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा इस आंदोलन में जो हम लोग काम कर रहे हैं। आपने उस समय एलिगेशन लगा दिया कि आप कहां थे। नहीं, जिस तरह से बाबा के आंदोलन में या अन्ना के आंदोलन में, जो भी भारत में अब आंदोलन हुए थे या होंगे, एक वर्ग ऐसा है, वो है छात्र वर्ग। जब तक छात्रों को संपूर्ण भागीदारी आंदोलन में नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ एक दिन और एक महीने की नहीं है, ये निरंतर सालों साल चलने वाली है, और सालों साल लड़ाई सिर्फ इस देश का छात्र वर्ग ही लड़ सकता है। जी, तो जरूरी है कि उस छात्र बाबा ने आंदोलन में बाबा ने ये दिखाया भी, ताकि आंदोलन जो है जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो। बिल्कुल, यहां पर संदीप देखने को भी मिला कि जो युवा, जो यूथ यहां पर देखने को मिला, वाकई में जिस तरह से आपने कहा कि और हमारे देश का भविष्य वही है, पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। लेकिन यहां पर मुद्दा ये उठता है कि आखिरकार जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से बाबा रामदेव का आंदोलन खत्म होता है, उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है, उधर दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो जेल में बालकृष्ण को डाला जाता है, उनको वहां से छोड़ दिया जाता है, जमानत मिल जाती है। तो यहां पर सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर साफ हो जाती है। और आज की अगर चर्चा की बात की जाए तो चर्चा में भी यही निकल कर आया कि आखिरकार सरकार यही चाहती है कि किसी भी तरह से बाबा रामदेव की आवाज को दबा दिया जाए। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। और आप अगर बात की जाए, मेरे साथ जुड़े रहे संदीप दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश रंजन, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार आखिरकार यहां पर कहीं ना कहीं डर ही गई है, क्योंकि एक नारा ऐसा दे दिया जिसकी नारे की गहराई तक अगर पहुंच गई जनता, तो शायद यहां पर कांग्रेस नहीं बचने वाली। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।